हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है आप सबका अपेक्स साइंस जोन के डिजिटल और इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। मैं क्या बताऊं, आप लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना व्यूज दिया है कि मन एकदम गदगदा गया है। आज पार्ट 4 की क्लास में बढ़िया से शुरू से अंत तक करने के बाद जब इसके पीवाईक्यू सेशन खुद से आप लोग करेंगे तो आप लोग का भी मन गदगदा जाएगा। तो इसके लिए पार्ट 4 आपको बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही कंसंट्रेट होके देखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पार्ट 4 को आज शुरू करते हैं। तो बेटे, आज का जो टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। ये सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में आपको आपके क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ 2 है। कौन कौन सा 2 है बेटे? एक आपका है एथिल एल्कोहल, हाँ वही जिसको आप इथेनॉल कहते थे। दूसरा आपका इथेनोइक एसिड, जिसको आप एसिटिक एसिड के नाम से जानते थे। तो ये सारी बातें आपको पता है कि इथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल किस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा मेंबर है। ठीक उसी तरह से इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप का कौन सा मेंबर है। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे लार्ज कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक के, जिसमें हम लोग को एथिल एल्कोहल, और ये एथिल एल्कोहल आप क्या जानते हैं, एथिल एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा? एल्कोहल फैमिली का है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा। तो आप देख पा रहे हैं इथेनॉल को फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, या कहीं कहीं C2H5OH को CH3CH2OH भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटे। तो आगे बढ़िए। चलिए ये देखिए, ये बेटा कुछ इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि उसका क्या कलर है, क्या उसका टेस्ट है, क्या उसका स्मेल है। ठीक है बेटे। तो आप देखिए इथेनॉल का बेटा जो कलर होता है वो कलरलेस एक लिक्विड है इथेनॉल। ठीक है। इथेनॉल की प्लीजेंट स्मेल और इसका जो टेस्ट होता है जैसे कुछ जला हुआ हो, बर्निंग टाइप का टेस्ट होता है। ठीक बेटा। और ये इथेनॉल एक वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है? एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। जो भाप बनाए, जिनका वेपर हो, जिनके वेपर का कुछ प्रेशर हो, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। और जो भाप बनाते हैं, जो वेपर फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वोलाटाइल बोलते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद ये क्या होता है बेटा? लाइटर देन वाटर। ये क्या होता है? पानी से हल्का होता है। ठीक है। और एल्कोहल इथेनॉल की खास बात क्या होती है, ये इसको जब आप वाटर में मिलाते हैं तो किसी भी प्रपोर्शन में क्या होता है, ये उसमें मिल जाता है अच्छे से। उसके बाद इसकी जो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको आप जानते हैं, वो क्या होता है? OH होता है। OH को हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप के भी नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इथेनॉल एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। इथेनॉल जो होता है बेटा एक न्यूट्रल होता है। जब कोई चीज न्यूट्रल होता है तो उसका क्या होता है? लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल का है, लिखा हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट में आपसे बात करें, इथेनॉल कलरलेस होता है, बर्निंग जैसा टेस्ट होता है, वाटर से हल्का होता है, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, और ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। इसीलिए ये क्या करता है? लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़िए। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेटा आप लोग जितना स्टार लगाना हो लगा दीजिए। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को सबसे पहले डिस्कस करना है कंबशन,
फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिएक्शन विद सोडियम मेटल, फिर डिहाइड्रेशन और रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अगर पिछली वीडियो को देखकर आए हैं तो ये कंबसन शब्द आपके लिए एकदम सुना सुना है, क्योंकि कंबसन का मतलब क्या होता है आपको याद होगा कि किसी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते थे तो CO2, वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती थी। उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटे? कंबसन रिएक्शन बोलते थे। अब यहां पर हमको पर्टिकुलर इथेनॉल के लिए इन पांचों प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करना है। तो ये इतना भयंकर इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में जाना ही नहीं है। सेक्शन ई में 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो सेक्शन ई का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। अब ये सवाल इस टॉपिक से जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए आपको पहले ये टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जब इसके PYQ सॉल्व होंगे तो आप देखिएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए, इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए। ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने आपके स्क्रीन पे बच्चों लिखा हुआ है कंबशन, ठीक है। कंबशन का मतलब ही होता है बर्निंग, ठीक है। तो क्या करते हैं? इथेनॉल इज अ हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड, इट कैचेस फायर इजिली, यानी कि इथेनॉल बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेता है, मतलब इथेनॉल में बहुत जल्दी आग लग जाती है, ऐसे समझिए। फिर इसके बाद इथेनॉल के बारे में आप जान देंगे, इथेनॉल के बारे में पढ़ना है कंबशन। तो कंबशन की मतलब आप जानते हैं ऑलरेडी कि CO2 मिलेगा और आपको वाटर वेपर मिलेंगे और आपका लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो इथेनॉल का एग्जाम्पल है इसका। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से बच्चे बोर्ड को देखें। इथेनॉल का हमको पढ़ना है कंबशन। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, C2H5OH। अब इथेनॉल ऑल OL आ रहा है तो OL आपको पता होना चाहिए, सर आपने पढ़ाया है OL का मतलब होता है OH फंक्शनल ग्रुप, तो इसीलिए यहां पर OH लगा हुआ है। और मैं इथेनॉल ETH एथ वर्ड आ रहा है, इसका मतलब उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आप देखिए 2 कार्बन लिखा हुआ है, सही बच्चों। तो इथेनॉल का क्या कराना है बच्चों? कंबशन कराना है। और एक चीज आप याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको, बैलेंसिंग आपका काम है, ठीक है। होमवर्क है तौर पे बैलेंसिंग रिएक्शन को आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग कराएंगे O2 के साथ। जैसे ही हम इसको बर्न कराएंगे, जैसे इसकी हम बर्निंग कराएंगे या मतलब आप कंबशन कराएंगे, तो जहां भी कंबशन वर्ड आ जाए तो आपको तुरंत लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, वाटर वेपर मतलब H2O और साथ में हीट प्लस लाइट H+L, शॉर्टकट में हीट प्लस लाइट। ये जो है आपकी इथेनॉल का क्या हो गया बेटे? कंबशन हो गया, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को अपने आप बैलेंस करिएगा और बैलेंस करने के बाद इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक बेटे। चलिए आप देखेंगे यहां पर 2 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर 2 1 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यही बैलेंस लग रहा है। तो ऐसे जब मिलाएंगे इसको ऑटोमेटिक आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे, जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए हुए हैं। आगे बढ़िए। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना स्टार लगाना हो आप उतना स्टार इस रिएक्शन पे लगा लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑक्सीडेशन आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हुए हैं। ऑक्सीडेशन का काम होता है कंट्रोल कंबशन। क्या नाम होता है? देखिए लिखा भी है कंट्रोल कंबशन, ठीक है। अब याद रखेंगे, जब इथेनॉल को, किसको बेटा? जब इथेनॉल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। और हीट करने के लिए एग्जाम में आपको याद रखना है, चाहे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, या अगर आप एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट नहीं लेते हैं तो आपको एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बेटा वो होता है KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये होता है K2Cr2O7, ये जो है फार्मूला है पोटेशियम परमैंगनेट का और K2Cr2O7 का। अब ध्यान देना है, जब हम लोग इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इन दोनों में से किसी एक के प्रेजेंस में ही ये होता है, क्योंकि ये बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इथेनॉल का हमको कराना है कंबशन। ये बताएं बच्चों, क्या इथेनॉल को ऐसे नहीं लिखा जा सकता CH3CH2OH? बिल्कुल लिखिए, दो C है और 5 इसमें हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया C2H5 हो गया और OH लिखा हुआ है। इसके बाद आपको इसमें लेना है ऑक्सीजन, तो 2O। इस तरह के ऑक्सीजन को बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। ये कहाँ आता है? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ किताब में O2 भी लिखा होता है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको एरो के ऊपर क्या लेना है, चाहे आप ले लीजिए एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, देख लीजिए इसको, चाहे आप इसको ले लीजिए बेटा, और चाहे आप क्या लेंगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। चाहे आप क्या लेंगे, चाहे आप लेंगे एसिडिफाइड क्या लेंगे आप, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मैंने आपको बता दिया अभी, या ये लीजिए, या और करके आप लोग क्या ले सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4। अब ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर ये प्रश्न XY करके आएगा, आमतौर पर ऐसे ही पूछा जाता है, और डिटेल में आपको जब PYQ सामने आएगा आपके, तब मैं कहूंगा देखो बेटा इसका आंसर वही होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, ठीक है। एरो के ऊपर ये हमेशा लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग इसका इथेनॉल का कराते हैं ऑक्सीडेशन बच्चों, तुरंत इथेनॉल बदल जाता है एसिटिक एसिड में, CH3COOH। समझ रहे हैं? ये जो है हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड के बारे में अभी हमको डिटेल में पढ़ना भी है, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एसिटिक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है? बताओ बच्चों, एसिटिक एसिड किस फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है? बताएं, आप बताएं किस ग्रुप का मेंबर है? तो आप क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का ये मेंबर है। और इसलिए पूछ लिया जाए कि कौन सा मेंबर है ये, पहला मेंबर है कि दूसरा मेंबर है, तो आप क्या बताएंगे? ये जो है दूसरा मेंबर है। क्यों दूसरा मेंबर है? क्योंकि सर आपने पढ़ाया हुआ है कि COOH में अगर हम ऑलरेडी आगे H लगा दें वो हो जाता है पहला मेंबर, और उसके लिए दूसरा बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? CH3। ये हमारा जो है आपके सामने एसिटिक एसिड लिखा हुआ है बेटे। तो एसिटिक एसिड के बाद आप देख पा रहे हैं यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है? ये आपका एसिटिक एसिड है, ये आपका एसिटिक एसिड है, या इसका आईयूपीएसी नेम आप जानते हैं, क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ये आप जानते ही हैं, एथिल एल्कोहल। तो एग्जाम में याद रखेंगे, कहता है एथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे। इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही पूछ रहा है। या इसको एथिल एल्कोहल करके हटा के इथेनॉल बोल दे, और यहां पर एसिटिक हटा के इथेनोइक बोल दे। तो इथेनोइक कैसे बनाएंगे इथेनॉल से? कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑक्सीडेशन ही करना है, किसका? इथेनॉल का। आई थिंक इस रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, या आप देखेंगे हो सकता है ये ऑलरेडी बैलेंस हो, ठीक है। आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक। हमको लगता है ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। 1 3 ऑक्सीजन, 2 1 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैं लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए। तो हमारा पहला क्या हो गया? कंबशन हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है।
हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे। चलिए थर्ड देखिए, आप सामने लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन। क्या लिखा हुआ है बच्चों? डिहाइड्रेशन। ठीक ऑक्सीडेशन की तरह इसके ऊपर जितना स्टार लगाना हो उतना स्टार आप लगा दीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? द टर्म डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटे? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे गर्मियों के दिन में ठीक है, पसीने ज्यादा होते हैं, ज्यादा होता है, लोग कहते हैं कि धूप में मत निकलो वरना बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, मतलब वाटर आपके बॉडी से ज्यादा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं इसमें क्या है, ध्यान देंगे बेटा। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कब? जब क्या करना है, याद रखेंगे, इथेनॉल को, भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल को आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ आपको 170 डिग्री सेल्सियस या 443 केल्विन पे जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो बच्चों इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब इथेनॉल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और आपको एक कंपाउंड मिलता है जिस कंपाउंड का नाम होता है इथीन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इथीन जो है किस हाइड्रोकार्बन का मेंबर है, सैचुरेटेड का है कि अनसैचुरेटेड का है? ठीक है, आप अपने आप इसको जवाब दीजिए। इसका मतलब जैसे हम लोग इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप लोग को क्या होगा? तुरंत इथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे और हमको एक कंपाउंड इथीन मिल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? डिहाइड्रेशन। अब बोर्ड एग्जाम में एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है उसका काम क्या है? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने लिया है, जिसके प्रेजेंस में आप करा रहे हैं रिएक्शन को, उसका काम क्या है? तो याद रखेंगे उसका काम क्या है? वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इथेनॉल का जब आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो उसमें जो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं उसका काम क्या है? आप बोलना है इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसका मतलब जो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को इथेनॉल से निकाल देता है। अब इसके रिएक्शन को आप जरा गौर करें। हमको क्या लेना है? इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या होता है सबको पता हो गया होगा, CH3 CH2 और OH। यह बच्चों ये हमारा क्या होता है? इथेनॉल। इथेनॉल को लेना है हमको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप क्या करेंगे? इसके प्रेजेंस में ऊपर लिखेंगे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां पर आप क्या लिखेंगे? 170 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें तो 443 केल्विन हो जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन XY करके आएगा तो इसीलिए जो एरो के ऊपर इतनी सारी बातें लिखी गई हैं ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आपको याद आ जाएगा सर ने पढ़ाया था। अगर एरो के ऊपर ये सारी बातें लिखी होंगी तो मतलब हमको क्या करना है? डिहाइड्रेशन का एग्जाम्पल देना है। तुरंत यहां क्या करिए, तुरंत आप वाटर के मॉलिक्यूल को बच्चों बाहर निकाल दीजिए। H2O आपका बाहर निकल गया। जैसे H2O बाहर निकल जाएगा तो आप देख पा रहे हैं, सही देख पा रहे हैं, इथीन मिलेगा आपको। अब इथीन में क्या होता है? ENE आखिरी में लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में पहुंच जाना चाहिए ये जो है अनसैचुरेटेड का डबल बॉन्ड का मेंबर है, और अनसैचुरेटेड के डबल बॉन्ड के मेंबर को एल्कीन कहते हैं, और एल्कीन में इथीन है, इसका मतलब 2 कार्बन इसमें लगे हुए हैं। 2 कार्बन के लिए आप जानते हैं क्या होता है बेटा? C2H4 होता है। यही हमारा क्या है बच्चों?
ये हमारा क्या है, इथीन। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन आपको बैलेंस अपने आप करना है, रिएक्शन बैलेंस आपको अपने आप करना है। अब इन शॉर्ट डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को किसी कंपाउंड से निकल जाना। अब यहाँ हम लोग इथेनॉल पढ़ रहे हैं, तो इथेनॉल से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। और जब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन होता है तो इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथीन। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक तरीके से और आता है, कैसे आता है, यहां देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सवाल ऐसे आता है, क्या करेगा यहां पे आपका लिखा रहेगा C2H5OH और एरो के ऊपर लिखा रहेगा वही कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां क्या लिखा रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस और यहां लिखा रहेगा आपका X। कहेगा आइडेंटिफाई X को पहचानिए, हो सकता है आगे चल के ऐसे कर दे X + Y, ठीक कर देगा, आइडेंटिफाई X एंड Y एंड कंप्लीट द रिएक्शन। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, इस बात को अच्छे समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं बता पाएंगे यहाँ होता है इथीन और यहाँ होता है वाटर मॉलिक्यूल। चलिए, तो ये हमारा डिहाइड्रेशन टॉपिक भी यहाँ खत्म हो गया। चलिए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद आता है हमारा रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। अब देखिए जरा, अब मैं इसमें क्या बताऊं, कितने स्टार लगाऊं, क्योंकि ये इथेनॉल और इथेनोइक है ही इतना इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये बोलना भूल जाऊं कि इसमें स्टार लगाओ तो आप जान लो कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, तो इसमें स्टार आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब होता क्या है बेटे कि जब इथेनोइक एसिड के साथ कौन करता है, इथेनॉल, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इथेनॉल, तो इथेनॉल और इथेनोइक जब करता है ना बेटा रिएक्शन, तो जो कंपाउंड मिलता है उस कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टर बोलते हैं। अब एस्टर की खास बात क्या है, जैसे आपने पढ़ा ना एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक उसी तरह से आप ये पढ़ेंगे आगे चल के कि एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो एस्टर की खास बात क्या है, एस्टर जो होता है वो स्वीट स्मेलिंग होता है। अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है, एक कंपाउंड X है, दूसरा Y के साथ रिएक्ट हुआ तो एक कंपाउंड Z मिला जो स्वीट स्मेल है, तो बच्चों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि सर वो ने बताया था स्वीट स्मेलिंग मतलब क्या होता है, एस्टर से ही होता है। इसका मतलब इसी रिएक्शन को पूछा जा रहा है, समझ बच्चे। तो याद रखेंगे, हमको इथेनॉल का क्या कराना है, इथेनोइक के साथ कराना है एस्टर। तो याद रखेंगे, जब भी कोई एल्कोहल ग्रुप, यस जब भी कोई एल्कोहल ग्रुप, अब यहां तो इथेनॉल पढ़ रहे हैं, इथेनॉल क्या होता है, एल्कोहल का सेकंड मेंबर है। अगर इसका फर्स्ट मेंबर होता तो क्या होता, मेथेनॉल होता। तो मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी एल्कोहल, चाहे वो एल्कोहल का पहला मेंबर हो, एल्कोहल का दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कुछ भी हो, जब भी कोई एल्कोहल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर के साथ, अब यहाँ तो इथेनोइक है तो कुछ भी आ जाए, किसी के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनाता है, एस्टर का करता है फॉर्मेशन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एस्टेरिफिकेशन। तो याद रखेंगे, आइए हम लोग इथेनॉल का कराते हैं इथेनोइक के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, ध्यान सुनेंगे। जैसे हम लोग ले लें इथेनॉल, तो क्या होता है CH3CH2OH, ये हमारा क्या बेटा, इथेनॉल है। इथेनॉल को जैसे आप कराएंगे इथेनोइक के साथ, वो क्या होता है CH3COOH। ये हमारा बच्चों क्या होता है, एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड, ठीक है। जैसे ही आप इसमें कुछ ड्रॉप, फ्यू ड्रॉप क्या बना देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं, तो क्या होता है,
तुरंत आपको एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है बेटा? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, पहले यहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप लोग क्या करिए बच्चों? बाहर निकाल दिए। जैसे ही आप वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, आपको यहां जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा? देखिएगा, CH3 CH2। ठीक, और यहां से उठा लीजिए इसको। देखो क्या करना है, यहां का OH, ध्यान देंगे बोर्ड पे, यहां का OH और यहां का H, ये क्या होता है? H2O। इसको बाहर निकाल दीजिए, जो बचा कॉपी कर लीजिए इसे, CH3 CH2, ठीक है, COO CH3, और यहां पे आप वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल लीजिए। यही बेटा हमारा, यही हमारा क्या होता है? एक एस्टर होता है। हो सकता है कुछ बुक में आपको ऐसे भी दे लिया है, इसको ऐसे लिखा सकता है। देखिए ध्यान से और करके, पहले इसको उतार लीजिए, CH3 COOH, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? C2H5OH, क्योंकि हमारा क्या होता है? इथेनॉल होता है। जैसे ही आप इसके साथ क्या करेंगे, सेम चीज कट पेस्ट कर लीजिए ऊपर से। देखिए यहाँ का H, ध्यान देंगे बोर्ड पे, यहाँ का H, यहाँ का OH, वाटर बाहर निकल गया। जो बचा आप कॉपी कर दीजिए। क्या बचा बेटे? CH3 COO, यहाँ क्या बचा? C2H5, और यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ये देखिए, ये भी क्या है? आपका एस्टर है। तो उस रिएक्शन को चाहे ऐसे लिखिए और चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो याद रखेंगे, CH3 CH2 COO CH3, ये हमारा क्या होता है? सब्सटेंस है, जो एक एस्टर है। अब ध्यान देंगे, आप लोग को बता दें कि बेटा यहाँ पे ये जो, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो ये कंपाउंड है CH3COO, ठीक है, इसको बोलते हैं एसीटेट ग्रुप। क्या बोलते हैं? एसीटेट ग्रुप। सर कैसे? सोचिए, अगर ये CH3COOH लिखा होता तो ये क्या होता? एसिटिक एसिड होता। तो एसिटिक एसिड से H को निकाल दीजिए, क्या बचेगा? CH3COO। तो ये एसिटिक एसिड से क्या निकल के आया? एसीटेट ग्रुप। और ये आपका क्या होता है? बोलिए क्या होता है? एथिल। क्योंकि अगर C2H6 होता तो इथेन होता, इथेन से एक H निकल गया तो C2H5 बचा, इसका नाम हो गया एथिल। इसका नाम क्या हो गया? एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथिल एसीटेट। याद रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? एस्टर हमारा यहाँ फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और इसका, इस एस्टर का नाम इथिल इथोनेट भी है। याद रखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम इथिल इथोनेट भी है। ठीक है, इसी एस्टर का नाम क्या है? एथिल इथोनेट भी है। मैंने कॉमन क्या बोल दिया आपको? एथिल एसीटेट बोल दिया था। आप इसको एथिल इथोनेट भी कह सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करके इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, चलिए याद रखेंगे। तो इथेनोइक एसिड के साथ इथेनॉल कराते हैं, जो कंपाउंड मिलता है उसको एस्टर बोलते हैं। वो स्वीट स्मेलिंग होता है और उसका नाम क्या होता है? एथिल इथोनेट होता है। चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए, यूजेस ऑफ इथेनॉल। अब आप लोग इथेनॉल के बारे में पढ़ लिए। इथेनॉल क्या होता है? एल्कोहल फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है। इथेनॉल को एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या क्या यूज हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, इथेनॉल का यूज क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वर्निसेस, स्टिकर्स, मेडिसिन, परफ्यूम, मतलब इन सभी जगहों में, सोप, सिंथेटिक रबर, इन सब जगहों में क्या होता है बेटे? एथिल एल्कोहल या इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ध्यान देंगे, एथिल एल्कोहल जो होता है एक प्रकार का सॉल्वेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ये इतना ही गुड सॉल्वेंट होता है कि इसका इस्तेमाल जो होता है मेडिसिन और टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, इन सब में, और बहुत सारे खांसी वगैरह के टॉनिक जो आप लोग पीते हैं उन कफ सिरप वगैरह में, है ना, एथेनॉल और एथिल एल्कोहल, बात एक ही है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सोचो इथेनॉल मिला होता है कफ सिरप में,
कोई ये नहीं कह सकता कि हमने कभी इथेनॉल को टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए ये देखिए, यूजेस ऑफ इथेनॉल के बाद हम लोग पढ़ते हैं एथिल एल्कोहल, और भी यूज लिखा हुआ है। ठीक है, यूज एज कार फ्यूल के में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये देखिए कार में किया जाता है। बहुत सारे एल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं जैसे वाइन, विस्की, बियर, अदर लिकर में इन सब का क्या होता है बेटे, इस्तेमाल किया जाता है। खुद ये यूजेस आपको लिखाए गए हैं पेंट में, है ना, पेंट में आपका जो है क्या नाम है, कप सिरप में, मेडिसिन में, और स्प्रिट लैंप वगैरह में, जो केमिस्ट्री लैब में लैंप रखा होता है, स्प्रिट लैंप में, कार में फ्यूल के रूप में, है ना, बियर, विस्की, वाइन, ये सब एल्कोहलिक ड्रिंक हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद ये देखिए आपके सामने दो इमेज हैं। अगर आप लोग जो है एल्थेनॉल का सेवन करते हैं, पता लगा यहां आपको मैंने पढ़ाया इथेनॉल, हाँ, अब घर में आप बोल दीजिए सर ने कहा है, सर ने कहा नहीं मतलब सर ने पढ़ाया है, और आप गए दुकान से लेके एल्कोहल की बोतल ले लिए, ठीक है, और जब आप उसको ड्रिंक कर लेंगे, भैया देखिए क्या लिखा हुआ है, हार्मफुल इफेक्ट होता है, ये देखो, ये बहुत अच्छी, इससे फायदा नहीं होता है। आप उसको पी लेंगे और पीने के बाद जाएंगे, ये देखिए आप क्या करेंगे, किसी के कार में जाके अपनी कार को ऐसे ही कर देंगे। क्या इसका फायदा है? क्या नुकसान इसका भी है, नुकसान इसका भी है। ये देखो इनको, भाई साहब को देखो, ये भाई साहब अलग ही दुनिया में हैं, इनको पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। ये देखो रोड पे बिछा सो गए हैं, बोतल हाथ में लिए हैं, कंसंट्रेशन देखो, बोतल नहीं छूटा है हाथ, लेकिन रोड पे पड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपके सामने लिख दिया गया था। देखिए रोड का हो जाता है एक्सीडेंट। ठीक है बेटे, चलिए आगे देखिए। अब लिखा हुआ है डीनेचुरेटेड एल्कोहल, या हम लोग इसको बोलते हैं डीनेचुरेटेड इथेनॉल। ठीक है, डीनेचुरेटेड एल्कोहल इज एथिल एल्कोहल, है वही चीज जो अनफिट होता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। क्या होता है, ये अनफिट होता है क्योंकि इसमें पॉइजनस सब्सटेंस जैसे मिथेनॉल, पिरिडीन, कॉपर सल्फेट वगैरह मिले होते हैं। तो इथेनॉल में आप अगर कुछ पॉइजनस चीजें आपकी मिल जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डीनेचुरेटेड एल्कोहल। यानी इस तरह का एल्कोहल हमारे पीने योग्य नहीं होता। इथेनॉल पिया जाता है, ना कि मेथेनॉल। मेथेनॉल आप पी लेंगे तो मेथेनॉल पीने से क्या होता है, आदमी ब्लाइंड हो जाता है, आदमी का डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे एल्कोहल वगैरह बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए हमारा यहां पर इथेनॉल खत्म हो गया पूरी तरह से। कार्बन कंपाउंड में हम लोग को दो पढ़ना था, एक पढ़ना था इथेनॉल और दूसरा पढ़ना था हमको इथेनोइक एसिड। इथेनॉल में आपने क्या पढ़ा बेटे, कंबसन पढ़ा, ऑक्सीडेशन पढ़ा, ठीक है, और आपने डिहाइड्रेशन पढ़ा, और आपने फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड कंपाउंड बच्चों, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको पता है इथेनॉल का मतलब एथिल एल्कोहल होता है, ठीक उसी तरह से इथेनोइक एसिड का मतलब एसिटिक एसिड होता है। अंतर क्या है, ये उस कंपाउंड का कॉमन नेम है और ये इस कंपाउंड का IUPAC नेमिंग है। और बहुत सारी बातें आपको पता है कि COOH ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, और इस कंपाउंड के पहले में सिर्फ H लगा दीजिए, हम लोग क्या मिल जाता है, फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि हम लोग को पढ़ना क्या है, इथेनोइक एसिड, तो ये सेकेंड मेंबर होता है कार्बोक्सिलिक का। चलिए इथेनॉल
इथेनोइक एसिड इज द सेकेंड, लिखा भी है, ये लिखा भी है, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि फर्स्ट मेंबर क्या होता है, मेथेनोइक एसिड, मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक बच्चों, आगे देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं, विनेगर। वही जो आप लोग दुकान वगैरह में जाते हैं, चाउमीन खाते हैं बच्चे, चाउमीन में आप देखे होंगे व्हाइट कलर का लिक्विड जो शॉपकीपर डालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विनेगर के नाम से जाना आता है। इथेनोइक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपके सामने लिखी हुई थी, अब हम लोग को इसको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में देख ले, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर होता है। ठीक है, और इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, विनेगर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटे, ध्यान देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे आपने इथेनॉल बारे में पढ़ा कि बर्निंग टेस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक उसी तरह से इथेनोइक एसिड के बारे में कुछ फिजिकल बातें हम लोग को जानना है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है। ठीक है, अब आप जान चुके हैं इथेनोइक एसिड भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। बिल्कुल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि चाउमीन में जब आप डालते हैं व्हाइट कलर का लिक्विड, वो कलरलेस होता है। ठीक है, और उसका अच्छा एसिड है, तो एसिड का स्वाद कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, खट्टा होता है, इसीलिए उसका देखिए सॉर टेस्ट होता है। ठीक है, और सॉर टेस्ट होता है, उसमें विनेगर की तरह स्मेल आती है, क्योंकि इसके डाइल्यूट सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन होता है। चलिए अब ध्यान देंगे, ये जो अगर प्योर एनसीईआरटी लाइन है, ये अगर ये प्योर इथेनोइक एसिड होता है, उसको अगर फ्रीज कर दिया जाए तो आइस की तरह, बर्फ की तरह जो है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम लोग एक मतलब वो जब बर्फ की तरह बन जाता है तो एक ग्लेशियर की तरह दिखता है, लुक लाइक ग्लेशियर, लुक लाइक अ ग्लेशियर। इसीलिए हम लोग प्योर इथेनोइक एसिड को ग्लेशियल इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ये लाइन एनसीईआरटी की है, याद रखेंगे। इथेनोइक एसिड आर मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब पानी कितना हो, इथेनोइक एसिड कितना हो, दोनों ऑटोमेटिक आपस में क्या होते हैं, घुल मिल जाते हैं। मतलब इन दोनों में आपस में बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि अगर इथेनोइक एसिड ज्यादा कर दिए, पानी कम कर दिए, तब भी घुल जाएगा। अगर पानी ज्यादा कर दिए, इथेनोइक कम कर दिए, तब भी घुल जाएगा। इतना प्यार है। ठीक है, चलिए जितना प्यार आप लोग हमसे करते हैं। चलिए आगे बढ़िए बेटे, ये देखिए अब यहां से मेन बात शुरू होती है। सबसे पहले आप गौर करें, इस कंपाउंड के नाम में ऑलरेडी लगा हुआ है एसिड, तो आप समझ ही गए एसिड का काम क्या होता है बच्चों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक्शन ऑन लिटमस, लिटमस पे इसका एक्शन क्या होता है। और इथेनोइक एसिड है, नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। जैसे ही एसिड नेचर के कारण क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर, ये देखो ब्लू कलर से लिखा गया है आपकी सुविधा के लिए, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। भाई नाम में है एसिड, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड कर देता है। चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग को इसमें देखना है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये इसकी सेकेंड है। ठीक है, पहली क्या थी, पहली आपकी क्या थी, पहली आपकी थी एक्शन ऑन लिटमस, ये आपकी पहली थी, ये आपकी पहली थी। ठीक बेटे, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। चलिए रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब सब बच्चे इस बात को एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में पढ़ के आए हुए, याद करें। अगर CO3 लगा होता है
उसको बोलते हैं कार्बोनेट। याद करें, जरा एक लाइन याद करें बच्चों, ये देखिए CO3 और इसके ऊपर कितना होता है, माइनस का 2 चार्ज, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोनेट। अगर जैसे इसके आगे H लगा दिए आप, इसको क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तब जाकर इसके ऊपर -1 का चार्ज हो जाता है। तो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में आपने इस बात को बखूबी पढ़ा हुआ है, तो इसका हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसका हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे, इथेनोइक एसिड को मुंह कराना है एक बार कार्बोनेट के साथ और एक बार हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप लोग बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ये हमारा बाई कार्बोनेट है, ये हमारा सिर्फ कार्बोनेट है। ठीक बच्चों, तो आप खुद सोचिए कि अगर आप रिएक्शन विथ कार्बोनेट करा रहे हो, किससे करा रहे हो, इथेनोइक एसिड से, तो एसिड और बेस जब करता है तो सॉल्ट यहाँ पर CO2 गैस आपकी निकाल देती है। ये देखिए सॉल्ट और वाटर के साथ आपकी कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। अब हम लोग 2 एग्जाम्पल इसका देखेंगे, एक बार देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, एक बार देखेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, तो ये क्या होता है, बाई कार्बोनेट। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। चलिए ध्यान देंगे, क्या लेना है, इथेनोइक एसिड। तो क्या होता है बेटा, CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, इथेनोइक एसिड। जैसे इसके साथ हम क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान देंगे, ये हो गया आपका सोडियम, ये हमारा हो गया कार्बोनेट। क्या ये सही है, ना ना ना, गलत है। Na2 होता है यहाँ पर, Na2CO3। अभी आपको दिखाया था ना कि CO3 पर 2 माइनस चार्ज होता है। जैसे आप इसको कराएंगे बेटा, देख पा रहे हैं CO2 गैस, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर बाहर निकलेगा। चुपचाप पहले क्या करिए, CO2 को बाहर निकाल दीजिए और वाटर को आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही ये दो बाहर निकल जाएगा तो आपका जो यहाँ सॉल्ट बचेगा वो क्या हो जाएगा, CH3COONA। याद रखें इस सॉल्ट का नाम, इस सॉल्ट नाम कौन बताएगा, इस सॉल्ट का नाम अभी आप बता सकते हैं। देखिए CH3COO क्या बोलते हैं, एसीटेट, और Na क्या बोलते हैं, सोडियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, या इसका आईपीएसी नेम होता है सोडियम इथोनेट। क्या होता है, सोडियम इथोनेट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, रिएक्शन सोडी बैलेंस तो जिम्मेदारी आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अब देखें दूसरा यहां पे क्या है, रिएक्शन में सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आइए ये यहां पर हम लोग कर लेते हैं, ध्यान देंगे। रिएक्शन विथ इसके पास क्या लेना है, वही इथेनोइक, सेम चीज कॉपी कर लीजिए, CH3COOH, ये हमारा क्या है, इथेनोइक एसिड। यहां पे लेना है सोडियम का बाई कार्बोनेट, पहले उतार दो सोडियम, HCO3 क्या होता है, बाई कार्बोनेट। फर्क क्या यहां 2 लगेगा ना, क्योंकि HCO3 की वैलेंसी -1 होती थी, इसका मतलब HCO3 के ऊपर -1 का चार्ज आता था। जैसे आप कराएंगे सेम चीज कॉपी कर दीजिए। तो देखिए आपको याद करने का मैंने यहां पर एक ट्रिक भी बता दिया है, सेम चीज आप कॉपी कर लीजिए, यानी कि याद करना ये कितना आसान हो गया आप देख पा रहे हैं। चाहे वो सोडियम का कार्बोनेट हो, मतलब मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे वो मेटल का बाई कार्बोनेट हो, दोनों में आपको CO2, वाटर और एक सॉल्ट मिलता है, जिस सॉल्ट को हम लोग कॉमन नेम के तौर पे सोडियम एसीटेट कहते हैं और आईपीएसी के तौर पे सोडियम इथोनेट कहते हैं। सोडियम इथॉक्साइड मत बोलिएगा, सोडियम इथॉक्साइड में यहाँ डबल ओ नहीं होता है बच्चों, एक ओ होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ये देखिए रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला
और कॉमन नेम क्या होता है। मैं तो अभी लिख ही दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पॉज करें और सोचिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है बच्चों? NaOH। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं बच्चों? कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग क्या करना है, इथेनोइक एसिड जब भी बेस के साथ, बे मतलब एल्कली बोलते हैं, उसके साथ करता है तो यहाँ एक सॉल्ट बनता है। क्या बच्चा बनता? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इथेनोइक एसिड ले लीजिए, बेस के तौर पर NaOH ले लीजिए। देखिए कितना आसान है, CH3COOH ये हमारा क्या है बच्चों? इथेनोइक एसिड। इसके साथ आपको लेना है बेस। बेस के तौर पर हमने क्या बोला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा? NaOH। अब अगर जो इस बात को समझ पा रहे हैं वो तुरंत समझ जा रहे हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वाटर निकाल लेंगे आप बाहर, वाटर बाहर निकाल लेंगे। देखिए हम निकालें बच्चा, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, वहां से OH निकाल दीजिए। ऐसे इसको कॉपी कर लीजिए, CH3COONA। और इसका नाम मैं आपको अभी बता के आया हूं, तो आप लोग खुद सोचिए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम आप हमको दोनों नेम इसका आप बताएंगे, एक कॉमन नेम भी बताएंगे और इसका आप आईपीएससी नेम भी बताएंगे। ठीक है, पॉज करिए और नाम बताइए। जिसको आता है आगे बढ़ें। सोडियम एसीटेट और सोडियम इथोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद एल्कोहल के साथ इसका कराना है रिएक्शन। ये तो अभी आप इथेनॉल में पढ़ के आए हैं, सेम उसी चीज को घुमा दिया है। तो अब आपके और आसान हो गया। व्हेन एनी एल्कोहल, लिसन एवरीबॉडी, आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हेन एनी एल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आराम से, व्हेन एनी एल्कोहल कंपाउंड रिएक्ट विथ carboxylic acid compound, then always compound are getting ester. This whole process is called esterification. This whole process is called esterification. और एस्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आप जानते हैं कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, जब भी एग्जाम में ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब याद रखना कि वो एस्टर की ही बात कर रहा। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा? इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ एल्कोहल। तो उठा लीजिए इथेनोइक एसिड। अब आप समझदार हैं, ये देखिए CH3COOH, ये हमारा क्या होगा बच्चों? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड के साथ आपको क्या लेना है? एल्कोहल। आप ले लीजिए जो आपके कोर्स में है C2H5OH। आप यहाँ एल्कोहल का पहला मेंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? एल्कोहल का कोई भी मेंबर, कार्बोक्सिलिक का कोई भी मेंबर। ठीक है, आमतौर पर ये इसलिए लिया जाता है कि इथेनॉल और इथेनोइक आपके सिलेबस में है, तो इससे आपके बाद याद हो जाएगा, इससे आपके बाद याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको कराएंगे रिएक्शन, कुछ इसमें आप फ्यू ड्रॉप, वही चीज, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 को जैसे ही आप मिलाएंगे, ठीक है, यहां पर एक सॉल्ट बनेगा। उस सॉल्ट का स्मेल कैसा होगा? स्वीट स्मेल होगा, स्वीट स्मेलिंग एस्टर बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? एथिल एथोनेट। क्या होगा? एथिल एथोनेट। इसका मतलब C2H5COOCH3। और यहां से आप लोग क्या करिए बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए। यही हमारा क्या है बच्चों? एक एस्टर है। क्या है? यही हमारा एक एस्टर है। आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको पहले, इसको बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां जो बनेगा वो आपका एस्टर ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो एस्टर आप याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जान लीजिए, अगर हम इसी एस्टर का
इसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दें किसी बेस के साथ, जिस एल्कोहल से ये एस्टर बना था, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये जो एस्टर मिला है, इस एस्टर को आप किसी बेस के साथ करा देंगे तो इस एस्टर को बनाने में जिस एल्कोहल को आपने लिया था वही एल्कोहल आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, अच्छा आ भी गया है, देखिए आपकी किस्मत में था इसको जानना, इसलिए आ भी गया है ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का क्या कहना है? हाइड्रोलिसिस, ठीक है। व्हेन एन एस्टर, क्या लिखा है देखिए, व्हेन एन एस्टर हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा और टूटेगा, और टूटने के बाद पैरेंट एल्कोहल, हमने क्या बोला, जिस एल्कोहल से वो एस्टर मिले बना था वही एल्कोहल आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म द पैरेंट एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लेना है, मान लीजिए कि वही एथिल एथोनेट जो आपको पीछे लिए थे एस्टर के फॉर्म में, क्या था वो, CH3COO C2H5। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक एस्टर है, और इस एस्टर के साथ आपको क्या लेना है, NaOH ले लीजिए। ये देखिए प्लस NaOH हो गया। जैसे ही आप इसको कराएंगे रिएक्ट, आप देख पा रहे होंगे आपको तुरंत यहां से क्या लिखा, पैरेंट एल्कोहल। अब देखिए यहां से क्या होगा, पहली बात मैं इसको अलग दिखाऊंगा आपको कलर से, ध्यान देंगे। इतना ये रेड वाला यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, CH3COONA, और देखिए बच्चों जो बचा हुआ है क्या वो ये है C2H5OH। देख लीजिए, वही मैं आपको कह रहा था कि इस एस्टर को बनाने के लिए जिस एल्कोहल को आप लिए थे, अगर इस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा देंगे वही पैरेंट एल्कोहल आपको मिल जाएगा, ठीक। रिएक्शन शुड बी बैलेंस, नेवर फॉरगेट। आइए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग एकदम चैप्टर के आखिरी छोर पे हैं, ठीक है बच्चों। इसका 2 टॉपिक बचे हुए हैं आपके, एक बच्चों हमारा क्या है, सोप, और एक हमारा क्या होगा, डिटर्जेंट। सोप के बारे में आपको बता दें, सोप जो होता है बच्चों वो सोडियम का भी सोप हो सकता है, मतलब सोडियम का भी सॉल्ट हो सकता है, और सोडियम का भी सॉल्ट हो सकता है, और पोटेशियम का भी सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि साबुन 2 होता है ना बच्चों, एक होता है नहाने वाला, एक होता है कपड़ा धुलने वाला, ठीक है। होता है क्या है, सोप में क्या होता है, ये सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट की बच्चों एक लॉन्ग चेन होती है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की बच्चों एक लॉन्ग चेन होती है, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग फैटी एसिड के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन के पास क्लीनिसिंग प्रॉपर्टी होती है। वाटर में जैसे वो मिलता है उसके पास उसको क्लीनिसिंग प्रॉपर्टी के उसके अंदर नेचर आ जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद ध्यान देंगे, और सोप हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड आयनिक ग्रुप। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, सोप के स्ट्रक्चर के पास 2 इंड होता है, मतलब 2 सिरा होता है, 2 कोना होता है। एक कोना को बोलते हैं हम लोग नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, और एक हम लोग बोलते हैं क्या, आयोनिक हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल तौर पे 2 तरह के आपके सोप देखने को मिलेंगे, एक होता है सोडियम स्टीयरेट, एक होता है सोडियम पॉमिटेट। सोडियम स्टीयरेट, एक होता है सोडियम पॉमिटेट। क्लास 10 के CBSE में इस दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर और फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप जान लीजिए, एक जान लीजिए C17H35COONA, ये जो है क्या होता है बच्चों, सोडियम स्टीयरेट होता है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। तो आप जान गए सोप क्या होता है, सोप में 2 इंड होता है, एक होता है नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन इंड ग्रुप, एक होता है आपका आयनिक ग्रुप, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप।
सोप कैसे बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। थोड़ा पानी पी लीजिए बच्चों। चलिए अब देखिए, आप लोग, बहुत लोग को मैं देखता हूं साबुन लेके ऐसे ऐसे गाल पे जो है रगड़ते हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई बच्चे साबुन को दूर फेंक दें। देखिए क्या होता है साबुन में बच्चे, साबुन में देख रहे हैं हीटिंग ऑफ एनिमल फैट। बाप रे बाप, हीटिंग ऑफ एनिमल फैट, जानवर की चर्बी को गर्म किया जाता है, जानवर की चर्बी को गर्म किया जाता है। या चलो एक चीज तो खास बात दे दिया है, वेजिटेबल ऑयल। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम यही वाला लगाते हैं, वेजिटेबल वाला लगाते हैं, एनिमल वाला नहीं लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब किसी बेस के साथ हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल। मतलब कहने का मतलब क्या है आपको, यहां पे आपको फैटी एसिड लेना है, फैटी एसिड लेना है मतलब एनिमल फैट या वेजिटेबल फैट। इसके बाद आपको इसमें एक एल्कली लेना है बच्चों, मतलब बेस लेना है आपको। जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है सोप और आपको क्या मिलता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, याद रखेंगे सोप और ग्लिसरॉल मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। व्हेन फैटी एसिड and alkali react together to form soap and glycerol, this process is called saponification। ठीक है बच्चों, ये जो ग्लिसरॉल है इसके बारे में आप लोग जानने के इच्छुक होंगे। ये जो ग्लिसरॉल है बच्चों, ये हम लोग को क्या नाम है, सीनियर क्लासों में पढ़ाया जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, CH2OH, CHOH और CH2OH, ये हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल। अब आप लोग ये तो बच्चों जान ही गए थे कि सोप के मॉलिक्यूल में दो एंड होता है, एक नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट और एक क्या होता है, आयोनिक पार्ट। तो वही बारे में आपको बताया गया है, सोप मॉलिक्यूल होता है दो पार्ट से बच्चों मिलके बना होता है। पहला पार्ट क्या होता है, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरा जो छोटा होता है वो क्या होता है, आयनिक पार्ट। ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरह से आपको दिखाया गया है। ठीक, एक पॉजिटिव पार्ट और एक निगेटिव पार्ट। ठीक है, और जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो एक टैडपोल की तरह स्ट्रक्चर ये बना लेता है। मतलब सोप के मॉलिक्यूल में दो एंड होता है, एक होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट और शॉर्ट चेन ऑफ आयनिक पार्ट। जब वो बनता है तो जस्ट लुक लाइक अ टैडपोल स्ट्रक्चर। ठीक है, आइए हम आपको दिखाने का इसको प्रयास करते हैं कि कैसा ये दिखता है। ये देखिए आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसका कैसा एंड होता है। देखिए कुछ लग रहा है, लुक लाइक अ टैडपोल स्ट्रक्चर। चलिए बच्चों इसमें ध्यान दें क्या होता है, इसका ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसका जो ये वाला पार्ट होता है बच्चों, ये देखिए जो इसका ये वाला पार्ट होता है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और जो इसका ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है वो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात बच्चों उसके नीचे लिखा हुआ है। ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है ये ऑयल सॉल्युबल होता है। मतलब अगर आप कपड़ा कोई साफ करते हो तो उसमें ऑयल की, ग्रीस की गंदगी मिली होती है, तो उसको कौन साफ करेगा, उसको साफ करेगा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये जो शॉर्ट आयनिक पार्ट होता है, अब कपड़ा अगर साफ करोगे तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी वाले
पानी से कौन सा इंड रिएक्ट करता है, वो लिखा हुआ है वाटर सॉल्यूबल कौन होता है, सॉल्ट आयनिक पार्ट। यानी कि दो बातों को दिमाग में बैठा लीजिए, जो लॉन्ग चेन पार्ट होता है वो ऑयल सॉल्यूबल होता है, मतलब उसको ऑयल से प्यार होता है, और जो सॉल्ट आयनिक पार्ट होता है उसको ऑयल से नफरत होती है, वाटर से प्यार होता है। ठीक है, चलिए, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। ये देखिए, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, जो वाटर से नफरत करे, जो वाटर को रिपेल करे। तो किससे प्यार करे, ऑयल से प्यार करे, तभी देखिए लिखा हुआ है ऑयल सॉल्यूबल। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। इसका मतलब क्या होता है, वो सोप मॉलिक्यूल्स इज इनसॉल्यूबल इन वाटर लेकिन सॉल्यूबल इन ऑयल। ये देखिए, ये बात मैं आपको बता रहा था ना भाई, सॉल्यूबल इन ऑयल, देखिए ऑयल सॉल्यूबल हो गया। और क्या होता है इनसॉल्यूबल, वाटर, वाटर से वो क्या करता है, नफरत करता है। चलिए, अब इसके बाद इसमें आते हैं आयनिक पार्ट में। आयनिक पार्ट क्या होता है, आयनिक पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो इस इंड को हाइड्रोफोबिक, इस इंड को हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब वाटर से वो प्यार करेगा, वाटर को वो पसंद करेगा। और किसको रिपेल करेगा, आप समझ गए, वाटर को अगर वो प्यार कर रहा है तो ऑयल या ग्रीस पार्ट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, सारी बातें यहां लिखी हुई है। ठीक है, इसके पास, इसका मतलब इसके पास पोलर नेचर होता है, किसी को अट्रैक्ट करता है और बच्चों किसी को रिपेल करता है। ठीक है, आगे देखिए, तो जान गए आप लोग, क्या जानेंगे शॉर्ट में, वाटर और ऑयल। सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ टैडपोल होता है, जिसमें दो एंड होता है, एक होता है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन एंड, एक होता है शॉर्ट आयनिक एंड। शॉर्ट आयनिक पार्ट में वाला वाटर होता है सॉल्यूबल, और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाला ऑयल होता है सॉल्यूबल। एक को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एक को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। आगे बढ़िए, चलिए अब देखिए कुछ बातें लिखी हुई हैं आप सामने। फिनिशिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब कैसे कैसे जो होता है, एक डर्टी क्लॉथ को जब साबुन से भरे सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो उस कपड़े में लगे डर्टी पार्टिकल्स, ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर भाग जाते हैं और कपड़ा आपका साफ हो जाता है। ध्यान देंगे, होता क्या है, हाइड्रोकार्बन, अब ध्यान देंगे, एक होता है हाइड्रोकार्बन एंड, एक होता है शॉर्ट आयनिक एंड। ये दोनों मिलकर पानी में, ये दोनों पानी मिलकर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिशेल, मतलब ये बोलते हैं, देखिए मिशेल, ये होता है, ऐसे लिखा जाता है मिशेल। क्या बोलते हैं बच्चों, मिशेल। ये देखिए सोप मिशेल होता है। ठीक है, अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या करता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको क्या होता है, ऑयल को अट्रैक्ट करता है। तो एक क्या करेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट जाकर कपड़े पे कहेगा गंदगी 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 गंदगी, बाहर खींच लेगा। और जो एक आयनिक वाला पार्ट होता है वो वाटर की तरफ रहेगा। एक वाटर की तरफ है और एक गंदगी खींच रहा है। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिशेल क्या करते हैं, फॉर्मेशन। और एक तरफ से आप देखेंगे, एक तरफ से आयनिक एंड खींचेगा, एक तरफ से हाइड्रोकार्बन वाला एंड खींचेगा, दोनों के बीच में आपस में कुश्ती होती है। और क्या होता है, पानी फिर गंदा हो जाता है और कपड़ा आपका साफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि पूरा पूरा जो गेम खेल रहा है वो दो साबुन के जो एंड होते हैं, एक होता है हाइड्रोकार्बन एंड, एक होता है आपका शॉर्ट आयनिक एंड। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये देखिए, अब क्या होता है, डिटर्जेंट। जब कभी कभी कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा हो जाए तो साबुन कहेगा भैया हमारे बस का नहीं है, तो ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। ब्रह्मास्त्र के तौर पे कौन काम करेगा बच्चों, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में क्या होता है
याद रखेंगे, सोडियम सॉल्ट का लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला होता है। डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चैन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, ये जो क्या करता है, डिटर्जेंट इज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप। ये होता है सल्फोनेट ग्रुप, ठीक है, या इसको सल्फेट ग्रुप भी कहा जाता है। ये दो डिटर्जेंट के एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं, सोडियम एन डूडेकल बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम एन डूडेकल सल्फोनेट। ये आप थोड़ा सा दोनों डिटर्जेंट के नाम को याद रखेंगे और एनसीईआरटी में सोप और डिटर्जेंट के बारे में दो अंतर आप पढ़ लेंगे। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इन दो बातों को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग जो है, ये आप देखिए यहां पे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब बच्चों 1 मिनट की टाइमिंग और बाकी है, मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट में कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड इस कंपाउंड का वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ है। अब आपको करना क्या है, सारे पार्ट को देखना है और नेक्स्ट की क्लास आपकी लाइव होगी। लाइव क्लास में हम लोग बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं, यानी जान लीजिए कि पेपर PYQ जो आपको मैं कराऊंगा उसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। मतलब ये समझिए कि CBSE अब खतरे में है। मतलब मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, या कहिए कि आ ही गए वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, तो इतना वीडियो को आप देख के आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ठीक है, सी यू, टाटा।